दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को टेक्स्ट से लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, होली के उत्सव का नाम लेते ही एक सुंदर सी रंग बिरंगी तस्वीर आंखों के सामने आ जाता है। होली सबसे प्यारा त्यौहार है क्योंकि इस त्यौहार में लोग सभी आपसी मतभेद और वाद विवाद भूलकर खूब मौज करते हैं और उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाया जाता है। यह 2 दिन का त्यौहार है जिसमें पहले दिन होली का दहन होता है और दूसरे दिन धुलंडी होती है जिसे रंगों और गुलालों के साथ मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को गुलाल के साथ होली के राग मिलाते हैं। होलिका दहन में सभी तरह के बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म करने की प्रथा है। इस राग के अनेक फायदे भी हैं। पुराणों में होली के अध्ययन से संबंधित कई कथाएं हैं जिसमें से प्रहलाद की कथा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक असुर का पुत्र प्रहलाद भगवान का विष्णु परम भक्त था। हिरण्यकश्यप को ये बात पसंद नहीं था और प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति से विमुख करने के लिए उसने अपने बहन होलिका की सहायता लेने की सोची, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, परंतु भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन होलिका जलकर राख हो जाती है। इसके अनुसार बच्चों को परेशान करने वाली तथा भगवान श्री कृष्ण का वध करने के वाली पूतना जैसी राक्षसों का भी अग्नि में दहन करने की भी कई कथाएं प्रचलित है। अतः मूल रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत, यही इस त्यौहार की व्याख्या और संदेश है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन रेडी के पैर की टहनी को होलिका दहन वाले स्थान पर गाड़ देते हैं और लकड़ियां, गोबर के कंडे, घास फूस इत्यादि का ढेर बनाकर उसे जलाया जाता है। लोग इस अग्नि के चारों ओर प्रदर्शना करते हैं और पूजा करते हैं। अग्नि में अन्य पूजन सामग्रियों के साथ विशेष रूप से नारियल का उपयोग किया जाता है। हल्दी, कुमकुम और चावल से होली का पूजन होता है। होली के चारों ओर रंगोली निकाली जाती है। भोग में विशेष रूप से मीठी रोटी चढ़ाई जाती है तथा प्रतीकात्मक रूप से होली के साग में सभी बुराइयों का दहन किया जाता है। दोस्तों, इस अग्नि से बनने वाली राख कोई मामूली राख नहीं होती है, बल्कि इस राख से ऐसे चमत्कार होते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं होलिका दहन की राख से और चुटकी भर होली की राख हमारे लिए कितने फायदेमंद है। होलिका की राख को यज्ञ की राख के समान ही पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। पहली बात, होलिका दहन के पूर्ण होने के बाद उसकी राख को पानी या दूध से शांत किया जाता है और दूसरे दिन होली की राख की पूजा करके उस राख को अपने शरीर पे मला जाता है और पानी गर्म करके नहाने से शरीर में गर्मी का प्रभाव कम होता है और त्वचा के रोग नहीं होते हैं। दूसरी बात, होलिका दहन की राख को घर के मुख्य द्वार पर चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। इससे बुरी और नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, घर के अंदर भी जगह जगह पर इस चमत्कारी राख की छोटी छोटी पोटियां बनाकर रख दे। घर में हमेशा ही सकारात्मकता और वातावरण रहता है। चौथी बात, नजर उतारते समय राई और नमक के साथ होली की राख में लेकर नजर उतारने से जल्दी बुरी बला से छुटकारा मिलता है। होली की राख से बुरी नजर और बुरी आत्माओं से बचाव होता है। पांचवी बात, होली की राख शरीर पर मली जाती है क्योंकि यह हमारे शरीर से सारे दूषित और नकारात्मक विचारों को सोच लेता है और हमें मानसिक तनाव से मुक्ति मिलता है। छठी बात, दोस्तों, घर में पैसे रखने के किसी भी स्थान पर जैसे तिजोरी, अलमारी या कपाट इत्यादि के पास एक लाल रंग के कपड़े में होली की राख को बांध के रखने से धन में बरकत आता है और घर में सुख समृद्धि आता है। साथ ही अपने वॉलेट और पर्स में भी होली की राख को छोटी सी पुड़िया बनाकर रख ले। तो दोस्तों, देखा आपने होली के चमत्कारी राख कितने फायदेमंद है। आप इस चमत्कारी होली की राख को मन भाव से नमस्कार करें और इसे अपने घर में लेकर आए। इसे भी उपाय करें और अपने जीवन से चिंता, तनाव और नकारात्मकता को स्वाहा करके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। और यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।